ये सेकेंड कार्बन पे, 3 पे अटैच था वो 2 पे आ गया. Now this PGA will change into PEPA. PEPA. Phosphoenol. Phosphoenol pyruvic acid, which will give away phosphorus. I repeat, which will give away phosphorus, and ADP will become ATP. देखिए, पर वो दिया, फॉस्फोरस दिया तो आप बन गए पायरुविक एसिड. हमारा प्रोडक्ट रेडी है. 2 मॉलिक्यूल कैसे, यहां से सब चीज 2 मॉलिक्यूल चल रही है. 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स. पहले एक बार देख लीजिए क्लास, आप ऐसे दो साइड नहीं लिखेंगे, आप यहां से ही, यहां से नीचे कंटिन्यू करेंगे. इसलिए मैंने कहा मुझे पूरा पेज चाहिए. एक बार खाली देखिए, रीड करने की कोशिश कीजिए. मैम, हाँ बोलो. DPGA का फुल फॉर्म क्या है? डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. मैं लिख लेती हूँ उधर. डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है. और पीजीए का डाई निकाल देना है. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि आपने फॉस्फोरस दे दिया तो एक ही बचा डाई में से एक. ठीक है. यस मैम. एक बार देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगी, पूरा का पूरा जैसा है रिपीट करूंगी मैं. जस्ट फॉर 15 seconds आई एम लिविंग इट. जस्ट सी, आपको रीड करने जम रहा है. लर्न मी और डोंट वरी. वर्ड्स आपको पहले पहले डिफिकल्ट लगेंगे, डोंट वरी, दैट इज गोइंग टू हैपन, बट वेरी सून यू विल बाय हार्ट इट वेरी इजीली. अब क्लास हम लोग कुछ और भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 2 बार होने वाला है. 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सब कुछ 2 कर दिया मैंने. वो भी 2 होगा. ठीक है. यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल लिखा है तो सब कुछ 2 होना चाहिए. देखिए, अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक पेज खोल के भी देखिए. पेज नंबर, एक्चुअली मैं टेक्स्ट बुक के साथ नहीं हूँ. जस्ट मिनट, आई टेल यू द पेज नंबर आल्सो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आ रही बात समझ में? यस मैम. चैप्टर नंबर 13, हम चैप्टर नंबर 13 पे हैं और ये साइकिल है पेज 152 पेज नंबर. वहां पे एक पिंक कलर का बॉक्स है, अभी मैंने टेक्स्ट बुक हाथ में ली है, और उसमें आपको ग्लाइकोलिसिस दिखे. देखिए, और इन केस यू आर विद द टेक्स्ट बुक के साथ में कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ. आई होप यू आर गेटिंग इट. एवरीबॉडी, मैं अब एक रिकैप पूरा कर रही हूँ. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे. टोटल रिकैप. ओके, लुक एट क्लास. हम यहाँ से शुरू करते हैं. हमको ग्लूकोज को बनाना है पायरुविक एसिड, उसको ब्रेक करना है. लाइसिस मतलब ब्रेक, तो हम क्या ब्रेक करने वाले हैं? एक ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. यहाँ तक ठीक है. अब शुरू करते हैं. तो ग्लूकोज पहले एटीपी यूज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फॉस्फोरस इधर आ गया. ग्लूकोज आइसोमर है फ्रुक्टोज का, तो वो ग्लूकोज के बदले फ्रुक्टोज हो जाए. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो और एक एटीपी यूज करता है और बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6
डाइफॉस्फेट, एक और ये दूसरा, तो दो हो गए, जो स्प्लिट हो जाता है into डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP and PGL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बराबर है। अब रिएक्शन में आगे एल्डिहाइड जाएगा, इसीलिए थोड़ी देर के बाद DHAP भी PGL बन जाए। तो एक तो है पहले से और एक ये भी आ गया, तो यहां से 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका एक्सेप्टर है NAD, तो वो NADH2। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ NAD? 10th में एक बॉक्स में लिखा हो, निकोटिन अमाइड हाँ डाइन्यूक्लियोटाइड। किसी ने कहा पर कोई धीरे से। निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, इट इज निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, करेक्ट, NAD। और अगर P लिखते हैं तो फॉस्फेट भी आता है, पर वो P हम फोटोसिंथेसिस में अभी नहीं। सो NAD एक बेसिक अपने माइंड में फिट कर लीजिए, इट इज अ हाइड्रोजन एक्स, इट इज अ हाइड्रोजन एक्स। जब भी बॉडी में एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं, जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, और वो हाइड्रोजन को लेने के लिए NAD काम करता है। तो ले लिया उसने, देखो हाइड्रोजन NADH2, H चला गया तो एल्डिहाइड बिकेम एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, करेक्ट। DPGA, उसमें से P दे दिया तो PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे है, PEPA, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, gives away phosphorus becomes pyruvic acid, हमारा प्रोडक्ट। देखिए, अब आप में से कोई मुझे बताइए, टोटल देखो क्लास, पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का क्यों किया हमने? टू गेट एनर्जी, वी वांट टू गेट एनर्जी, करेक्ट। सो नाउ टेल मी, कितनी एनर्जी मिली हम? ATP कितना मिला? ग्लाइकोलिसिस गिव्स अस हाउ मच? इट काउंट एंड टेल मी, आप अपने हिसाब से बोलिए, और एकदम आराम से बोलिए, रॉन्ग जाएगा तो भी चलेगा, बट आंसर आपके साइड से आए तो अच्छा हो। बोलिए। 6. I'm writing. ओके, और 6 ही एक ही आंसर है। किसी ने 6 कहा है, और आपके सामने है, क्या कहा? 8, ओके। और मैम 2. 2 बोला आपने, 2 ओनली 2, अच्छा ठीक है। और कुछ इस पे काम करें हम, ओके। अब जिन्होंने 6 बोला है वो मुझे बताइए कौन सा काउंट किया आपने? Which you count this? Yes, ma'am. Okay, and this? Yes. 4, और ये दोनों? Yes. 5, 6, करेक्ट। Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये दोनों ना यूज हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है। देखो इसमें से तो P हम यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं माइनस कर दूं, ये नहीं, इसको नहीं गिनूंगी। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4. फिर ये फिलहाल के लिए तो ये रॉन्ग हो गया। अभी जिसने 8 बोला है वो बताएगा 8 कैसे गिना? इट्स फाइन, आपने जो भी वे में कैलकुलेट। किसी ने मुझे 8 भी कहा। यस मिस। हाँ, तो कैसे गिना? ये गिना 2, यस। और ये गिना 2। पैसा भी हाँ। डाले फिर भी ले रहे हो, अपना एक्सपोर्ट भी नहीं करते हो। NADH2 NADH वो भी गिना था। इसको भी गिना? हाँ। 2 गिना? यस मिस। तो भी 6 हो रहा है ना। अगर इसको 2 गिनेंगे 6, और फिर इसको गिना क्या? 2, 8।
आठ आंसर राइट है पर कैलकुलेशन बराबर नहीं। आराम से वो साथ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलजुल के वो पढ़ सब भी सकते हैं गिना आप। था। नहीं ठीक है, आंसर हमारा 80 है। ये 2 वाला बच्चा कौन है? ठीक, it is absolutely fine, that is no counting, don't worry. मैं ये 2 गिन रही हूँ, ये 2 गिनूं 4 और ये 2 मैं माइनस कर दी, बराबर। देखो कितना मिला मुझे? 4 ये 2 माइनस भी करना है। 2 किसी ने 2 भी बोला था, ठीक है। मिले उसमें से 2 पहले यूज हो गए, उसको माइनस करना पड़ेगा 2। अब ये जो NAD है ना क्लास, ये आपके लिए अभी न्यू चीज है। इसमें से हर एक NADH2 हमको 3 ATP देता है। कितना देता है? 3। ये रूल है, दिस इज अ रूल। सो हमारे पास 2 है तो 3 2s are, how many should I add here? 6। हमारे पास 2 NADH2 है और हर एक 3 देता है, 3 2s are 6। आप बोलो टोटल 8 8। आ रही है बात समझ में? ये ATP देने वाला है हमको हर एक NADH2। नेचुरली आपने उसको नहीं काउंट किया होगा क्योंकि वो आपको नहीं पता होगा, करेक्ट। बट ये हमको 3 ATP देता है, 3 2s are 6 6 7 8 9 10 -2 8, करेक्ट। अब देखिए, सो ग्लाइकोलिसिस में हमको कितना ATP मिलेगा? मिलने के चांस है 8 ATP, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ग्लाइकोलिसिस से हमको क्या क्या मिलता है क्लास? ATP और 2 पायरुविक एसिड, ये भी तो मिला है ना, ठीक है। अब एक ग्लूकोज से टोटल ATP कितना मिलना चाहिए था? 38 ना हमने लिखा था, और फिलहाल हमको 8 मिल गए, 30 बाकी है अभी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कितना ATP मिल गया? 8। फर्स्ट स्टेप has the ability to give you 8 out of 38, and you should know this is without using mitochondria। और एक चीज देखिए, क्या हमने ऑक्सीजन यूज किया कहीं पे भी? यहाँ पे एनी ऑक्सीजन? तो ये मुझे बिना ऑक्सीजन के भी मिल रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेप में एबिलिटी पोटेंशियल कितना है? 8 ATP का। और फर्स्ट स्टेप करने के लिए ना मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, मुझे सिर्फ चाहिए ग्लूकोज और साइटोप्लाज्म, करेक्ट। देखिए अब आप इसको ठीक से नोट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट क्लास? यस, Yes, ma'am. हाँ, वेरी क्लियर। 1 मिनट जस्ट वन मिनट। नंबर क्या था? चैप्टर नंबर इज 14 ना क्लास? 13 13. 13। 1 मिनट, मैं इसका PDF देख रही हूँ। ठीक है, मैं उसको ले लेती हूँ। मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है चलो पहले ये खत्म करके फिर मैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, ये पायरुविक एसिड को लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे 30 ATP और लेना है। आगे कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। किसको? पायरुविक एसिड। Pyruvic acid will have to enter the mitochondria.
ठीक है, अभी तक हम कहाँ पे क्लास? साइटोप्लाज्म में। अब हम एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एंट्री। कैन आई इरेज द बोर्ड? नो मैम। अच्छा, आप लिख रहे हैं? ओके, लिख लो। ठीक है, नोट कीजिए। और कैसे नोट करना है आपको क्लियर है ना? लंबे में ऐसा क्लास देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा है, जैसे लॉन्ग है ना, तो वो आपका एक पेज में आना चाहिए पूरा। ठीक है, नोट कीजिए। जस्ट मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप आराम से नोट कर लो। हो जाएगा तो मुझे बताना, ठीक है? तो फिर मैं आगे करती हूँ। क्लास ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क के लिए। हाँ, 4 मार्क के लिए, क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन। ओके, या ओके, आई हैव गॉट वन डन मैम। व्हाट अदर्स? नो मैम। 5-6 लोग डालेंगे तो मैं हटाऊंगी, या लिखिए, कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा केमिकल के नाम पढ़ने पड़ेंगे क्लास। ओके, पर वो धीरे धीरे लर्न हो जाता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। फाइन, यस मिस। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा, पर बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं आपके पास। यू हैव टू लर्न। मैम हाँ बोलो। वो 6 और 2 वो 8 कैसा आया? ये देखिए, ये 8 NaDH2 हमको 1 विल गिव अस 380, और ये 2 है, 3 2 6। अब इसको ऐड करो, 6 + 2 8, 8 + 2 10, -2 8। ये 2 को माइनस करना है ना, क्योंकि ये हम यूज कर रहे हैं। ओके मैम। ये माइनस है, देखो इसको। ठीक है, इसको रेड से लिख दूं, माइनस। यस। लिखो -2, दिस इज यूज। ठीक है, और ये 3 हम क्या करने वाले? जनरेट करने, बनाएंगे। तो हमको तो वही गिनना है ना जो मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है, ये तो जाने वाला है। सो एक्चुअली जनरेट 10 हो रहा है, लेकिन 2 हम पहले यूज कर चुके हैं, तो उसका हमको नेट हिसाब देना। ठीक है, ओके मैम। या कितने लोगों का लिख के हुआ? आई जस्ट सी द चैट। डन मैम। Done, ma'am. डन।
सभी का हो गया है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ क्या? ओके, मैं इरेज करूं? किसी का नहीं हुआ तो वो ना बोलेगा, कैन आई इरेज? ओके, ठीक है। मैम प्लीज इरेज। रुकू। ओके, नो मैम हो गया। हो गया, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ से शुरू करूंगी, पायरुविक एसिड, ठीक है। हमारे पास क्या मिला ग्लाइकोलिसिस के बाद? पायरुविक एसिड। तो वहां से हम आगे बढ़ेंगे, 30 एटीपी लेनी। कितना एटीपी लेना है? 30। तो और कहाँ जा रहे हैं क्लास हम? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। वी आर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पावर हाउस तो वही है और वही हमको मैक्सिमम एटीपी दे, ठीक है। सो लुक हियर, पायरुविक एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, दो है हमारे पास। पायरुविक एसिड वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो उसको एंट्री मिल गई। इफ यू रिमेम्बर, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियम ने ऐसा बनाया था, करेक्ट। अब यहाँ पे वो अटक गया, ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन ने एंटर दी, बट इनर मेम्ब्रेन पायरुविक एसिड को अंदर के केमिकल से रिएक्ट नहीं करना, इसलिए पायरुविक एसिड को चेंज होना, it will have to change itself and come in some different form. तो यहाँ तक तो ठीक है, पर जब वो अंदर जाता है तो उसको रिएक्शन में नहीं लिया जाए। So pyruvic acid will have to change and it undergoes acetylation. Acetylation, ये रिएक्शन वो करेगा चेंज होने की, ठीक है। तो हम क्या करने वाले? पायरुविक एसिड को बदलने वाले, क्योंकि उसको डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन में इट्स लाइक उसको एडमिशन वहां पे नहीं मिला। वो आ तो रहा है, आना भी चाहता है अंदर, लेकिन उसको वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं मिला, ठीक है। तो पायरुविक एसिड कुछ थोड़ा सा केमिकली चेंज होके आएगा और वो चेंज का नाम है एसिटिलेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, पायरुविक एसिड अंडरगोज, अभी ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। क्लास बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन वर्ड याद कर लीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So pyruvic acid is releasing carbon dioxide and hydrogen. Please learn these two words. It is undergoing oxidation and decarboxylation. मैं दोनों वर्ड लिखती हूँ, oxidation and de मतलब remove, decarboxylation, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन बाहर आएगा उसका एक्सेप्टर भी आ जाएगा। कौन है एक्सेप्टर? कौन है, बोलो नाम। NaDH2। वेरी, सो NAD आ गया, वो बन जाएगा NADH2, ठीक है। यस, और CO2 एक्सेप्टर कौन है? कोई नहीं, तो वो हमारी बॉडी बाहर फेंक देगी। हम नोज से CO2 को फेंक देते हैं ना, क्योंकि CO2 एक्सेप्टर नहीं है, वो बाहर, उसको बॉडी लेने वाली नहीं, ठीक है। तो ये CO2 भी आया, लेकिन उसका कोई टिपिकल एक्सेप्टर नहीं, वो बॉडी में घूम के बाहर निकल जाए, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्टर है। तो अब चेंज क्या हुआ? पायरुविक एसिड जब ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करता है तो इट बिकम्स एसिटल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एक एंजाइम ऐड होता है, कोएंजाइम ए। कौन सा एंजाइम ऐड होता है यहाँ पे? कोएंजाइम ए, और वो बन जाता है एसिटल कोएंजाइम ए।
और उसको परमिशन है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकते और रिएक्शन कर सकते। देखो, आर यू गेटिंग इट? यस मैम। पायरुविक एसिड को डायरेक्ट एंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। वो अंदर तो गया लेकिन उसको पार्टिसिपेशन में नहीं ले रहे, केमिकली इट इज नॉट अलाउड. So what is happening in pyruvic acid? It undergoes a change. The change is known as oxidative decarboxylation. क्या change हो रहा है? Oxidation और decarboxylation. Removal of hydrogen and removal of CO2. जब भी हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NAD आता है, उसको ले लिया. ये देखो ले लिया. CO2 लेने कोई आया नहीं, वो वेस्ट है, वो बाहर चला जाए. और एक एंजाइम ऐड हुआ, कोएंजाइम ए, एंड इट बिकेम एसिटिल कोएंजाइम ए. इसीलिए रिएक्शन का नाम है एसिटिलेशन. और ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल. तो एसिटिलेशन को कौन से रिएक्शन से ज्वाइन होना है? किधर ज्वाइन हो जाएगा वो? क्रेब्स साइकिल. इसीलिए इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम है लिंक रिएक्शन. व्हाट इज इट कॉल्ड? लिंक रिएक्शन. मतलब रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला रिएक्शन. ये ग्लाइकोलिसिस है, ये क्रेब्स साइकिल. तो इन दोनों को जोड़ने वाला रिएक्शन हमारा लिंक रिएक्शन. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है. Explain link reaction. What is link? What will you write? After formation of pyruvic acid by glycolysis, pyruvic acid enters mitochondria, but to participate in Krebs cycle, it has to undergo change, and that change is known as acetylation or the link reaction. The product of link reaction can join to Krebs cycle. क्रेब्स ठीक है? साइकिल. लिंक रिएक्शन कुछ नहीं, 2 स्टेप हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेशन जनरेट्स NADH2. लेकिन क्लास अब मैं कुछ चीजें कर रही हूँ. ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2, ये भी 2. अब क्या कोई मुझे ATP बता सकता है? इसमें कोई 6. ATP मिलेगी? 6. वेरी करेक्ट. 3 2 6 ATP मुझे लिंक रिएक्शन में भी मिलने वाली. NADH2 मिला, हर एक NAD 3 ATP देता है, तो मुझे 6 ATP यहाँ पे भी मिलेगी. तो अभी मेरे पास कितनी ATP होगी? 14. पहले के 8 और 6. वेरी करेक्ट, 14. तो अभी 16 ATP का हिसाब लेना है ना? 16 बाकी है. आर यू गेटिंग इट? देखिए, आ रही है बात समझ में? क्या आप 2 मार्क्स के रिएक्शन लिख पाएंगे? लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम ये है एसिटिलेशन. प्लीज उसको अंडरस्टैंड कीजिए. ठीक है? डिड यू नोट दिस? नोट किया कि कर रहे हो? नो मैम, कर रहे हैं. नोट कीजिए, नोट कीजिए. ATP भी नोट कर लीजिए. Okay, I've got one done. क्लास मुझे बताइए. हाँ,
Is it done class? सबका हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं तो दिस इज ऑन पेज आफ्टर दैट ग्लाइकोलिसिस 152 और शायद आपने नोट किया होगा वो ऐसा नहीं दिया है. मैम एक मिनट में रिलीज करना. हो गया मैम, इरेज कर दो. कुछ नहीं ऐसे करा. कैन आई इरेज? Yes, ma'am. लुक एट इट. मैं अब बुक के स्टाइल में भी लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, प्लीज लुक एट व्हाट आई एम डूइंग. ये है पायरुविक एसिड, बराबर है, 2 मॉलिक्यूल, और हम कर रहे हैं एसिटिलेशन. क्या बनाना है हमको? एसिटिल कोएंजाइम ए. ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट. कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, बराबर है. अब इसमें क्या हो रहा है बताइए? व्हाट आर यू रिलीजिंग? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया And hydrogen. वेरी करेक्ट. और हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ और हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ गया NAD. NADH2. बराबर है. यस. Yes, miss. और एक चीज की एंट्री भी होने वाली है ना, को एंजाइम है ना, तब जाके वो एसिटिल कोएंजाइम है. ये Yes, miss. टेक्स्ट बुक में ऐसा हॉरिजॉन्टली दिया. आई होप दैट इज नॉट कंफ्यूजिंग यू. पेज 152 या 3 है, 153 पे येलो कलर का छोटा सा बॉक्स देखिए. सेम चीज है. पायरुविक एसिड अंडरगोस डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2, और दिस इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, करेक्ट. सो वी गेट NAD. इसको भी 2 कर देते हैं. करेक्ट. कोएंजाइम ए की एंट्री एसिटिल कोएंजाइम. आर यू क्लियर विद दिस? ये फॉर्म में भी समझ में आया है? Yes, ma'am. टेक्स्ट बुक देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओ. अब 2 पॉइंट आप ऐड करेंगे. प्लीज ऐड 2 पॉइंट्स. ये रिएक्शन होने के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए which are called pyruvate dehydrogenase complex, PDC enzymes. Okay, pyruvate dehydrogenase complex enzymes. Okay, I'm writing pyruvate dehydrogenase complex. और जब भी हम एक्चुअली इसको PDH एंजाइम बोलते हैं. I'll write H, actual word is better. Pyruvate dehydrogenase. ये dehydrogenase क्यों यूज किया वर्ड? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए दूसरा वर्ड होता है ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन. ठीक है, ये भी याद रख. ठीक है, अब ये एंजाइम हमें चाहिए तो ही ये पूरा होगा. और इस एंजाइम में विटामिन B1 हो. विटामिन B1, कैन यू नेम विटामिन B1? स्कूल लेवल पे आपने किया होगा. विटामिन ए क्या है? कैरोटीन. फिर बी कॉम्प्लेक्स आता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B3, B6. B1 इज थायमिन. ओके, तो ये जो विटामिन B1 है ये कंपल्सरी. तो बाय चांस, वेरी करेक्ट, यस कशिश, अगर बाय चांस मेरी बॉडी में विटामिन B1 नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा. नहीं होगा ना, कैसे होगा? और अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो मेरी बॉडी में क्या जमा हो जाएगा? पायरुविक एसिड. वो एसिटल में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो मेरी बॉडी की एसिडिटी लेवल बढ़ जाएगी. गेटिंग इट? इसीलिए
प्रॉपर फूड में सारे टाइप के विटामिन खाना बहुत जरूरी है। तो देखो आपको देखने को लग रहा है छोटा सा रिएक्शन है, लेकिन एक छोटा सा विटामिन उसको रखा B1 थायमिन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। तो विटामिन B1 नहीं है तो ये रिएक्शन रुक जाए, तो क्या जमा हो जाएगा? पायरुविक एसिड। वो जमा हो गया तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक कंडीशन बढ़ जाएगी, विच कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, विच कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए ये 2 पॉइंट प्लीज ऐड। ठीक है, अदरवाइज लिंक रिएक्शन यही है। फाइन, सो प्लीज ऐड दीज 2 पॉइंट्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज DH कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, और उस एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन B1, B1 का नाम थायमिन, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिड यू नोट यू एडेड दिस? क्या हम आगे जा सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. सबका हो गया? ओके, 1 मिनट, आई एम ट्राइंग टू शेयर। मैं कुछ दिखाना चाह रही थी। 1 मिनट, ट्राइंग समथिंग। ओके, क्लास स्क्रीन विजिबल है क्या? मुझे बताइए प्लीज। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Our ma'am. topic, correct? Respiration and energy transfer. ठीक है, ये हमने किया है। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक होता है, उससे एनर्जी मिलती है। 2 टाइप के होते हैं, एनएरोबिक एंड एरोबिक, बराबर है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। फॉर्मेशन ऑफ ATP कितने तरीके से हो सकता है क्लास? एक फास्ट रिकैप देख रहे हैं हम लोग। बोलिए, फॉर्मेशन ऑफ ATP कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से, फोटो, सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव। ठीक है, फाइन। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये दोनों पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक फोटो नहीं है फिलहाल, करेक्ट? फोटो बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तब हम करेंगे। ठीक है, और ये देखिए, ATP को जब ब्रेक करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी एंड यू विल बी यूजिंग दैट एनर्जी। ठीक है, ये आ गया आज का टॉपिक, ग्लाइकोलाइसिस। प्लीज रीड अलोंग। ग्लाइकोलाइसिस इज, आई एम सॉरी, ये पावर पॉइंट में यूज करने में थोड़ी तकलीफ। Glycolysis is glucose breaks into 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है, चाहे कोई भी रेस्पिरेशन हो, ये कॉमन स्टेप होता है, वेदर एनारोबिक और एरोबिक। दिस इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस होते हैं। क्या 2 फेजेस मैंने कहा? नहीं कहा ना। तो 2 फेजेस किसको बोलते हैं? पहले एक साइड मैंने आधा किया, फिर दूसरा साइड, तो एक में एनर्जी यूज होती, दूसरे में रिलीज होती। So that is the 2 phase, preparatory and payoff. अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 minute, I'll show you. ये देखिए, टोटल 10 स्टेप्स हैं। आपने ग्लाइकोलिसिस लिखा है, उसमें देखिए आपको 10 स्टेप्स दिख रहे हैं। 10 स्टेप्स में आपने लिखे। अगर आप देखेंगे तो DHAP और PGAL वहां तक 5 स्टेप, वहां तक उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, तैयारी। और उसके बाद जब ATP रिलीज शुरू होता है उसको पे ऑफ फेज, उसको पे ऑफ बोलते हैं। आई विल शो यू आल्सो। ये देखिए, यही आपने लिखा, करेक्ट? थोड़ा इलैबोरेट कर देती हूँ। ये देखिए, है ना, ग्लूकोज। देखिए, फर्स्ट स्टेप में ATP यूज हुआ, थर्ड में भी यूज हुआ, और ये देखिए 5th स्टेप, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये रेडी है हमारा।
करेक्ट। ये देखिए DHAP और PGL, यहां तक कौन सा फेज है? तैयारी वाला, क्योंकि हमको ATP मिला नहीं है। अब जब हम इसके नीचे जाएंगे तो हमको ATP मिल रहा है, बराबर है, और वो ऐसे मिल रहा है। ये देखिए, ये रहा बाकी। यहाँ in this step we are going to get it. See, ये ATP मिला, sorry, okay. ये देखिए, you are receiving ATP here, ATP here, तो इसको पे ऑफ फेज बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें से निकला फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और लास्ट में पाइरुविक एसिड। फाइन, सो दिस इज what is glycolysis. You can see it in different forms also. 1 minute. I'm trying to reduce it. Reduce क्यों नहीं हो रहा? 1 minute plus. शायद मैं stuck हुई। Can you see full glycolysis? ये देखिए, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, ये मैंने मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, किसी ने हैंड रिटन लिखा हुआ है, वो आपको दिखा रही हूँ, देखिए, ठीक है। अब ये मैं स्लाइड क्यों दिखा रही हूँ उसका, why I was worried about showing you. ये देखिए, क्या आपको येलो में कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं? येलो कलर। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. वो हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। नाउ क्लास अंडरस्टैंड, कोई भी रिएक्शन के लिए एंजाइम्स चाहिए होते, ठीक है। क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स लिखने का मार्क्स नहीं कट, ठीक है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि बुक में है, हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको बिना एंजाइम के करवाया। अब यहाँ पे देखिए इन एंजाइम्स, मतलब आप जो भी रिएक्शन करेंगे उसका एंजाइम देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज, काइनेज मतलब ब्रेकिंग, और मुझे करना है ग्लाइकोलाइसिस, तो हेक्सोकाइनेज। उसके बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना, तो आपको दिख रहा है आइसोमरेज दिख रहा है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फिर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फिर से फॉस्फोरस यूज हुआ। फिर एक स्प्लिटिंग एंजाइम है एल्डोलेज, जो 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहा है रिएक्शन को। उसके बाद PGAL आइसोमरेज से बन रहा है, करेक्ट। उसके बाद डीहाइड्रोजिनेज, जिसमें हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। फिर फॉस्फोग्लिसर काइनेज, एक फॉस्फोरस बाहर कर दिया, करेक्ट। फिर म्यूटेज ने 3 को 2 में कन्वर्ट किया। इनोलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, फिर पाइरुवेट काइनेज से पाइरुवेट बनता। तो ये एंजाइम लिखना कंपलसरी नहीं, पर क्योंकि बुक में है, एक बार उसको देखना बहुत जरूरी, ठीक है। सो सी आप जस्ट, हाँ, ये CT में कहीं कहीं पे आपको तकलीफ दे सकता है, यू हैव टू रिमेम्बर। ये देखिए, ग्लूकोआइसोमरेज, फ्रुक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ट्रायोस, डिहाइड्रोजिनेज कब आता है? जब भी हाइड्रोजन रिलीज हो, ठीक है। काइनेज कब आता है? जब ब्रेक हो रहा है, अगर फॉस्फोरस से हो रहा है तो फॉस्फोकाइनेज। ये देखिए, पाइरुवेट काइनेज इज गिविंग मी पाइरुविक एसिड। तो आपको एंजाइम टेक्निकली पता होना चाहिए, आई वुड से यस, वी मस्ट, करेक्ट। सो देखिए, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, एल्डोलेज को ब्रेकिंग एंजाइम बोलते हैं, वो 2 टुकड़े कर देता है, देखो, DHAP एंड PGL। फिर उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो PGL में से हाइड्रोजन रिमूव कर, करेक्ट। फिर बाइफॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें ATP बन रहा है,
फिर म्यूटेज में 3 से 2 चेंज इन पोजीशन है खाली वो। उसके बाद इनोलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और पाइरुवेट काइनेज। पहले आप क्या करेंगे, विदाउट एंजाइम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब आप श्योर हो गए फिर आप एंजाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये देखिए लिंक रिएक्शन आज हमने यहाँ तक किया है। जस्ट लास्ट 1 मिनट आई एम यूजिंग फॉर यू, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए क्लास, NAD रिड्यूस हुआ, CO2 रिलीज हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में बन गया। दिस इज अवर लिंक रिएक्शन, दिस इज अवर लिंक रिएक्शन। देखिए, आई होप यू आर गेटिंग इट। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, पाइरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में NAD becomes NADH, कोएंजाइम में ऐड हो गया और CO2 बाहर आ गया। That is called the link reaction. ठीक है क्लास, so we stop here for today. Yeah, I'm getting back to you. फिर मैं नेक्स्ट टाइम लिंक रिएक्शन के साथ शुरू करती हूँ। 1 मिनट। ठीक है क्लास, तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन। एक बार ग्लाइकोलिसिस आप पहले विदाउट एंजाइम करेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस एंजाइम, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में एक बड़ा साइकिल करने वाले हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। बाय क्लास, टेक केयर। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.